आपकी पहली लिखी गई कविता या लेखन जो आज भी आपको याद हो, वो लेखन आपके कितने करीब है? तो यहाँ पे मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं अपने खड़गपुर के 4 सालों में मैं आवाज़ में था, और आवाज़ में रहने के दौरान जिस चीज़ पे मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान था वो था लिखना। तो आवाज़ में अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने कई चीज़ें लिखी हैं। कविताएं बहुत कम, लेखन ज़्यादा। लेखन में कई तरह की चीज़ें थीं। आप फिक्शन ले लीजिए, आप ऐसे एनालिसिस आर्टिकल होते हैं, प्लेसमेंट के आर्टिकल्स होते हैं, ये सब मैंने लिखे थे। तो दो मेरे को याद हैं कि मैंने अपने समय में कुछ फिक्शंस लिखे थे। एक था केजीपी का चुनावी इतिहास। खड़गपुर में पैक्ट पॉलिटिक्स कितना होता है वो सब जानते ही होंगे आप। तो अगर आप 2016 या 17 का आवाज़ का कुछ आर्टिकल उठा के देखें, मेरे को याद नहीं मैंने कब छापा था। तो उसमें एक आर्टिकल है मेरे का, केजीपी का चुनावी इतिहास, जिसमें लिखा गया है कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री हॉल से कोई कभी पैक्ट नहीं बनाता। ये उसके अगले ही साल मेरे ख्याल में लाल बहादुर शास्त्री से ही कोई वीपी बना था। तो वो अलग बात है खैर, लेकिन तब भी। तो इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि हाँ वो लेखन मेरे कितने करीब हैं, ठीक है, तो कुछ लेखन मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन वो इतने करीब हैं कि मैं उनको बताऊंगा नहीं। लेखक और या लेखन, मुश्किल समय कहना बहुत ही भारी टर्म हो जाती है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हाँ कुछ मुश्किल समय है या फिर हौसला बढ़ाया। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक लेखक हैं जिनकी लिखाई से मेरे को कुछ सीखें मिली हैं, वो है मुंशी प्रेमचंद। बचपन में मैं अपने स्कूल के सिलेबस में मैंने इनकी 2 कहानियाँ पढ़ी थी, मेरे को याद है। कहानियाँ कई पढ़ी थी, कुछ 2 मेरे को याद हैं। एक है पंच परमेश्वर और एक है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में मुंशी प्रेमचंद एक सीख देकर जाते हैं कि आप भले ही कितना पढ़ लिख लें, एक अनुभव ऐसी चीज़ होती है जिसको आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, कभी भी उसका स्थान नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप देखें पंच परमेश्वर में दिखाता है कि किसी भी पद को कैसे आप जिम्मेदारी के साथ निभाएं। तो इनको मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी मतलब 2 सीखें हैं, 2 उसूल जिन्हें आप कहेंगे, जिनको मैं अपने ज़िंदगी में आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ। तीसरा प्रश्न, खड़गपुर में हिंदी की संस्कृति बढ़े, इस पे स्टूडेंट्स का क्या योगदान रह सकता है? आपका कुछ संदेश जो स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। मैं अभी फ़िलहाल मैं सैमसंग में नौकरी करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने मातृभाषा के लिए काम करता हूँ। मातृभाषा का मुद्दा भारत में बहुत बड़ा है, जिसमें कई मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा होता है कि हम में से, जैसे अब हम आप लोग आईआईटी में आते हैं तो ज़्यादातर लोग होते हैं जो कि इंग्लिश पढ़ के आते हैं, इंग्लिश मीडियम में होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप बात करें जो लोग हिंदी माध्यम में पढ़ के आ रहे हैं, या फिर तेलुगु माध्यम, तमिल माध्यम, कितना होता है मुझे उतनी जानकारी नहीं रखता, लेकिन हर साल ऐसे कई लोग होते हैं जो कि हिंदी माध्यम में आते हैं, और उनको मेरे ख्याल में ऐसी फिगर है कि आधे के अराउंड आपको ड्रॉप आउट रेट मिलता है उनमें। और क्योंकि उनको पहले से अंग्रेज़ी नहीं आती, तो वो लोग बाकी लोगों से उतना घुल मिल नहीं पाते हैं, उनको संकोच होता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई, आपके आसपास ऐसा कोई दोस्त हो, मतलब खासकर से मैं बोलूँगा कि प्रथम वर्ष के छात्र जो हैं, तो आपके आसपास ऐसा कोई दोस्त हो जो अंग्रेज़ी पढ़ के नहीं आया हो, कृपया उसकी मदद करें। उस बेचारे की कोई गलती नहीं है कि उसको अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी, सिस्टम के फॉल्ट है। अपने सिस्टम को सुधारने का कार्य खैर कैसा होगा, कितना होगा वो देखते हैं, लेकिन कोशिश चल रही है। आप अपनी तरफ से कोशिश करिए, अपने साथ वालों की मदद कीजिए, और एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान दीजिए, भले ही भोजपुरी हो, हिंदी हो। मैंने अपने समय पे भी गलतियाँ करी हैं कि भोजपुरी वालों का मजाक उड़ाना वगैरह, उनकी हिंदी का मजाक उड़ाना, मैं अब नहीं करता हूँ। तो एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान, और ऐसे भी कुछ भी लोग हैं जिनको थोड़ी मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।